तारिक रहमान होंगे बांग्लादेश के पीएम। पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, भारत के लिए बड़ी गुड न्यूज। आपको बता दें, बांग्लादेश की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। तारिक रहमान पीएम की कुर्सी संभालने को अब तैयार हैं। जी हेलो दोस्तों। ये मैप मैंने आपके सामने शेयर किया है बांग्लादेश का कि कौन कहाँ पे क्या जीता है। ये मैप इस वक्त इंडिया के अंदर बहुत वायरल है। रजा रूमी साहब, अवामी लीग आउट है, बीएनपी और जमाते इस्लामी की नई सफबंदी है। बांग्लादेश की सियासत में ताकत का तवाजुन किस हद तक तब्दील होगा? दूसरा, खित्ते की सियासत में बांग्लादेश की भारत से दूरी है कि मोहम्मद यूनुस ने भी पहला सरकारी दौरा चीन का किया, जो उनकी स्ट्रेटेजिक तब्दीली का इशारा है। खित्ते में किस तरह की तब्दीली मुमकिन है? जहां एक तरफ इसे भारत के लिए गुड न्यूज कहा जा रहा है, वहीं जीत की गूंज पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा रही है। देखने को तो शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने मुबारकबाद भेजी है। इंडिया के अंदर क्यों वायरल है? बिकॉज कि जो जमाते इस्लामी है, विच इज इन ग्रीन, ये इंडिया के वेस्ट बंगाल एंड कोलकाता और ये ऊपर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये यहाँ पे जीत गई है। तो वो समझते हैं कि ये हमारे लिए खतरा है। नाउ दिस इज अ न्यू पॉइंट उनके पास आ गया। अच्छा, इंडिया के अंदर, आई एम टॉकिंग ऑफ इंडिया राइट नाउ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया के अंदर ये समझा जा रहा है बिकॉज जी के ये जो इलेक्शन जिसमें बीएनपी जो है उसको जीती है, 209 सीट्स ऑलमोस्ट उन्होंने अभी तक एज ऑफ नाउ जो है वो जीती हैं। 68 जो है वो जमात इस्लामी के पास हैं। वो जो नाहिद इस्लाम, जो जैसे कहते थे ना, जो असल में जो था मूनसून रेवोल्यूशन, उनको 6 सीटें मिली हैं। तो ये भी 6 सीटें इन कोलिशन विद अदर्स एंड ऑल दैट। ठीक है, तो इसको अगर देखा जाए कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना वो डेवलपमेंट है। इस सारी डिस्कशन को देखना, इस सारी डिस्कशन को करना। और मैं इंडिया के अगर पर्सपेक्टिव से देखूँ तो इंडियंस जो हैं वो बड़े अपसेट हैं। इसलिए नहीं कि क्या है और क्या नहीं, इसलिए कि भाई ये जो है ना, ठीक है, ये जमात इस्लामी हमारे बॉर्डर पे है, मौलवियों के हम खिलाफ हैं, और जमात को इंडिया ने टफ टाइम दिया है। शेख हसीना वाजिद को इंडिया ने जो है, क्या नाम है उसका, हसीना वाजिद के जरिए मैनेज किया हुआ था, क्योंकि ये वो मौलवी हैं जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान बनने के, बांग्लादेश बनने के खिलाफ थे। ये वो उस वक्त लोग थे जो ये सारी पोजीशन में था। तो वर्चुअली 2 पार्टीज रह गई हैं, 2 पार्टीज रह गई। तीसरी पार्टी को तो फारग कर दिया गया ना, तीसरी पार्टी को तो फारग कर दिया गया। अच्छा, ये ऐसे ही है, तीसरी पार्टी को फारग करना है। जब हसीना वाजिद होती थी तो वो बाकियों को फारग कर देती थी। ठीक है, अवामी लीग जो थी वो बैलेट पे थी ही नहीं, उसको आउटलॉ कर दिया गया। उसके लोग जो हैं वो जेलों में हैं, क्योंकि वो कहते थे 1400 बंदा मारा गया। आप वो उसके मुलव्वस हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जी जो रिजल्ट है वो बड़ा डिप्रेस है, टर्न आउट 48% आया है। ठीक है ना जी। और ये कैसे चलेगा? अब जो अवामी लीग है वो एक डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स रही है, लेकिन अवामी लीग ने अपने लोगों को, बाकियों लोगों को इतना दबाया कि ये आप देखें, बीएनपी, ये जो बंदा अभी तारक साहब है, ये सारी उम्र तो बाहर है। ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिशनल फोर्स थी, और 35 साल के बाद बांग्लादेश के अंदर एक मर्द वजीर आजम आएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज थी कि जमात इस्लामी के बारे में बहुत ज्यादा ओवर रेट किया जा रहा था कि वो आएगी और ये हो जाएगा, वो ओवर रेट हो। ठीक है, और जो बीएनपी और उसका कंपैरिजन ही कौन नहीं है, 140 सीटें भाई वो ज्यादा जीत रही है। अब जमात इस्लामी जो जो है वो एक, आप उसकी समझ देख लें। अब जिसे वो कहते हैं ना कि अवामी लीग जो है उसकी जो ट्रेडिशनल सपोर्ट बेस है वो किसके साथ गई है? ठीक है, वो किसके साथ गई है? और दूसरा बात यह है कि जो हिंदू वोटर्स हैं वो किसके साथ गए हैं? वो सारी बात है बीएनपी के पास साथ गए हैं। ठीक है, और आप मजे की बात देखें कि फॉर इयर्स जमात इस्लामी एंड जो बीएनपी है वो जो है वो एलाइज रहे हैं, आज मुखालिफ सामने आ गए। ठीक है, और क्योंकि अवामी लीग के डोमिनेंस को कंट्रोल करना चाहते थे,
इंडिया पीछे खड़ा था अवामी लीग के। अब जो जमात इस्लामी है वो बीएनपी को कह रही है कि तुम स्टेट अपरेटस को इस्तेमाल कर रहे हो, रिग कर रहे हो, ये किया। वो रिजल्ट्स को कहीं रिजेक्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो ये जो सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है ये आपके सामने आ गया। बहुत बड़ी तब्दीली है। उसकी वजह यह कि हिंदुस्तान के ये ख्याल था कि बांग्लादेश की सूरत में इसको एक काबिल एतमाद सैटेलाइट मिला है, जिससे कि वो अपनी एक साइड जो है डिफेंस की उसको न सिर्फ कवर कर सकता है बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुस्तकिल दूरी जो है वो भी इंडिया को सूट करती थी। और लेकिन अब यूं लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं बल्कि चीन के साथ जो बांग्लादेश के रवाबित हैं उनमें और तेजी आई है। और अब ये चीन का कैंप है जनूबी एशिया में, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल शामिल हो चुके हैं। मां सिवाय हिंदुस्तान के सारे ही ममालिक जो हैं वो इस चाइनीज कैंप में है, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो है और बहुत बड़ी खारजा महाज पर शिकस्त भी है। जी आयशा, पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। देखिए पूरी इनसाइड स्टोरी। दक्षिण एशिया मामलों के एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन की माने तो पाकिस्तान का पूरा दाव जमाते इस्लामी पर लगा था। पाकिस्तान ये चाहता था कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की जमात सत्ता में आए। कारण साफ है, क्योंकि जमात की कट्टरपंथी सोच और भारत विरोधी एजेंडा पाकिस्तान के लिए एक हथियार की तरह था। पाकिस्तान की प्लानिंग साफ थी कि बांग्लादेश के जरिए भारत की पूर्वी सीमा पर अशांति फैलाना। जमात की सरकार होती तो पाकिस्तान वहां से भारत को घेरने की फिराक में था, लेकिन बांग्लादेश की जनता ने जमात को करारी मात देकर पाकिस्तान के सपने को चकनाचूर कर दिया है। बीएनपी की बात करें तो भारत के लिए बीएनपी के साथ काम करना जमात की तुलना में कहीं आसान है। हालांकि पाकिस्तान ने ये सोचा था कि वो बीएनपी को भारत के खिलाफ भड़का पाएगा, लेकिन तारिक रहमान ने जो संकेत दिए हैं वो पाकिस्तान के लिए अब खतरे की घंटी हैं। तो यहाँ दक्षिण एशिया मामलों के एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन की तरफ से ये बड़ी टिप्पणी आई है। कुगलमैन ने सीधे तौर पर यह कहा है कि पाकिस्तान चाहता था कि बीएनपी भारत के साथ रिश्ते ना सुधारे ताकि उसकी हस्तक्षेप वाली नीति चलती रहे। लेकिन असलियत तो यह है कि पाकिस्तान खुद ही कंगाल है। वो बांग्लादेश को व्यापार या निवेश में कुछ दे ही नहीं सकता। ऐसे में बांग्लादेश की नई सरकार अपनी अर्थव्यवस्था के लिए भारत की ओर देखेगी, न कि किसी डूबते हुए देश की तरफ। पाकिस्तान को झटका लगने की अब एक और बड़ी वजह है इतिहास के गहरे जख्म। बांग्लादेश की जनता 1971 के अत्याचारों को अभी भी नहीं भूली है। लाखों लोगों की मौत और महिलाओं के साथ हुई बर्बरता के लिए बांग्लादेश आज भी पाकिस्तान से माफी की मांग करता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को एक अच्छा हलीफ, एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा, लेकिन कब तक? अगले कू तक, अगले इलेक्शन तक, अगले अपसर्ज तक, अगली एक और एजिटेशन तक। तो ये बांग्लादेश की तारीख है बदकिस्मती से, जो कि हमारे सामने बार बार दोहराई जाती है हर चंद सालों के बाद। हसीना वाजिद ने एक जबर के साथ एक निजाम को चलाए रखा जो अल्टीमेटली गिव अप कर गया। सही। तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश से ये तवक्को करना है कि वो जनूबी एशिया की सियासत में एक स्ट्रेटेजिक सिमत करेगा, मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादती होगी। इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश खुद जरूर तब्दील होने जा रहा है, और इससे उम्मीद हमें करनी चाहिए कि वो एक ना सिर्फ फाल मेंबर होगा लेकिन पाकिस्तान का हलीफ भी साबित होगा। मेरा ख्याल है कि हम ये कहें कि क्या वो हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर खड़ा होगा, ये भी ज्यादती होगी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अपना वजन खुद से उठाना पड़ेगा। बांग्लादेश शायद इस काबिल ना हो कि वो आपका वजन उस तरह। दोस्तों, बांग्लादेश में हाल ही में संपन्न हुए 2026 के आम चुनावों के परिणाम काफी चौंकाने वाले रहे हैं। अगस्त 2024 के विद्रोह और शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद ये देश का पहला चुनाव था। ताज़ा रिपोर्टों फरवरी 2026 के अनुसार इस चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने जबरदस्त वापसी की है। 300 संसदीय सीटों में से प्राप्त शुरुआती रुझान और नतीजों के अनुसार बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इस पार्टी ने बहुमत का जादुई आंकड़ा 151 सीटें पार कर लिया है। पार्टी का दावा है कि वो 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रही है। अवामी लीग शेख हसीना की पार्टी, जो 2024 के शुरुआती चुनावों में सत्ता में थी, इस बार के घटनाक्रमों के बाद हाशिए पर रही है। मोहम्मद यूनुस की पार्टी जमाते इस्लामी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव परिणामों के बाद तारिक रहमान का बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं और बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। मोहम्मद यूनुस की करारी हार को पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है
और अभी से वहां की मीडिया में चर्चा चल रहा है कि मोहम्मद यूनुस के हारने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते फिर बिगड़ जाएंगे। फिलहाल अभी पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है।